बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट जो है ये लेक्चर इंशाल्लाह दो तीन ये टॉपिक जो है ना 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो ये उसका पहला लेक्चर है, तो इसलिए आपने तमाम लेक्चर्स को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी लेक्चर्स आएंगे कंप्लीट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर एफपीएससी में आए हुए थे एफआईए के अंदर। तो आइए आज का क्वेश्चन जो है नंबर 1 इसको लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, सीक्वेंस इज़ गिवन बाय द फार्मूला an इज़ इक्वल टू 3n+5। ठीक है, इस फार्मूले के साथ इसको कह रहे दिया जाता है। और जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट ज़ायद थी, इसको मैं काट दूँ। यहाँ पर कह रहा है फॉर n जो है वो है 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर है। ये जो n जो इस फॉर्मूले में दिया हुआ है एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या फाइंड करना है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स आपने निकालनी है। अब ये तरीक़ाकार समझिए कि कैसे निकालना है। अब फार्मूला इसमें बेसिकली तो ये देखें दिया हुआ है कि an जो है ये बराबर है 3n+5। तो जहाँ पर n है वहाँ पर सबसे पहले तो आप उसकी पहली वैल्यू आप रखेंगे पहली टर्म निकालने के लिए। तो पहली टर्म 1 है, तो यहाँ पर n की जगह आप 1 रख दोगे तो ये बराबर है 3n। n की जगह 1 रखेंगे तो 3 एक बार 3, और ये 5 जमा होंगे तो 8 हो जाएगा। पहली टर्म हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगी। इसी तरह से फिर n की जगह 2 रखेंगे तो ये दूसरी टर्म हमें हासिल हो जाएगी। n की जगह आप 2 दर्ज करोगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 बार 6, 6 और 5 11 हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो है थर्ड टर्म निकालोगे तो n की जगह 3 लगाएंगे, 3 3 बार 9, 9 और 5 जो है ये 14 हो जाएगा। और इसी तरह से आप 5वीं टर्म जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सोल्यूशन है। पहला सवाल इस तरह से हमारा हो गया कंप्लीट। बकाया 4th और 5th टर्म आप ख़ुद निकाल लेंगे, आपको आइडिया हो गया है। अब दूसरा सवाल इसमें ये है कि अ सीक्वेंस इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला क्या है, an इज़ इक्वल टू 1/n²। ठीक है, n² है। जबकि n की वैल्यू उसने दोबारा बताया है कि वो 1 2 3 4 5 सो और नेचुरल नंबर हैं। तो हमें निकालना है राइट ऑन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और व्हाट इज़ द 10th टर्म, पहली 4 निकालनी है और 10वीं भी निकालनी है। ठीक है, तो तरीक़ेकार वही होगा जो अभी आपको सिखाया है। तो टर्म्स सबसे पहले हम निकालेंगे, तो उसका तरीक़ेकार यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फार्मूला है an इज़ इक्वल टू 1/n²। तो n की जगह आपने 1 लगाना है, तो पहली टर्म आ जाएगी a1, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 को 1 डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, 1 ही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब दूसरी टर्म निकालनी है, तो n की जगह आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पर है नीचे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये दूसरी टर्म आ गई। इसी तरह से आप थर्ड टर्म निकालोगे तो 1/3 का स्क्वायर जो है वो 1/9 हो जाएगा। फिर 4th टर्म निकालेंगे तो नीचे 4 हम दर्ज करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली 4 टर्म्स आ गई। हमें इसी के साथ उसने कहा था 10वीं टर्म भी निकालो, 10th टर्म। तो वो यहाँ पर a10 आप लिखोगे, दिस इज़ इक्वल टू 1 जो n है वहाँ पर आपने 10 लगा देना है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जो है 1/100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 1/100 आ जाएगा। 10th टर्म जो है ना इसकी वो 1/100 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये निकाल ली। ये देखिए बिल्कुल सिंपल से है, समझने में आसान है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसलिए शामिल कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बकाया जो है ना वो भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पहला लेक्चर है। अब ये जो डिफरेंट आप अब सीखने जा रहे हैं वो क्या है, इसमें हमने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानना है। और आप इसको गौर से समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सवाल की स्टेटमेंट है, राइट ऑन द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड बाय यू। ये बेस में n-1 है। मैं आपको यहाँ पर राइट करके दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अगर फार्मूला इस तरह से लिखा हो कि an दिस इज़ इक्वल टू un-1 प्लस un-2 है, 21 नहीं 2 है, ये फार्मूला है।
और जहाँ पर इसने कहा u1 जो है ये भी 1 के इक्वल है और u2 भी 1 के ही इक्वल है। ठीक है, हमने फर्स्ट 8 टर्म्स फाइंड करनी है, तो बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। अब तो उस तरीक़ाकार को हम सॉल्व करने से पहले फिबोनाची जो सीक्वेंस है इसके बारे में क्लियरली समझेंगे कि फिबोनाची जो सीक्वेंस होता है इसका मतलब क्या है कि जो आने वाली नेक्स्ट टर्म है ना वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी। मिसाल के तौर पर तीसरी टर्म जो है ना, तीसरी टर्म ये पिछली 2 टर्म्स का सम होगी। पिछली 2 टर्म्स को आप जमा करोगे तो फिर हमारे पास जो है वो तीसरी टर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस फार्मूले में n जो है वो क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए आप इसकी वैल्यू 1 से लेकर सो ऑन 8 टर्म तक रखेंगे, क्योंकि हमने 8 टर्म फाइंड करनी थी तो इसलिए 8 तक इसको रखेंगे, 1 बाय 1 इसको फाइंड करते जाएंगे। तो हमारे पास इसका अब आंसर जो है देखिए 1 जब हम रखेंगे तो ये a n की जगह हम a1 रख लेंगे, तो u बेस में n-1 था तो इस n की जगह हम क्या रखेंगे 1-1 प्लस दूसरी दफ़ा जो था वो 2n-2 था, यानी कि यहाँ पर 1-2 हो जाएगा। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली टर्म ख़त्म हो गई और आगे जो है -2 बड़ा है प्लस का 1 छोटा है, तो यहाँ पर जो है वो बेस में -1 बचेगा। अब बेस में -1 है तो ये इसको बेसिकली इन्वर्स कर देगा, यानी कि आप इसको लिखोगे 1/u1। अब ये u1 जो है ऊपर हमें वैल्यू में दिया हुआ है कि u1 दिस इज़ इक्वल टू 1, तो 1/1 आ जाएगा और 1/1 बराबर किसके होता है 1 के होता है। ठीक है, यही वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है a1 यानी कि पहली टर्म। इसी तरह से हम दूसरी टर्म भी निकाल लेंगे। दूसरी टर्म भी बिल्कुल सिंपली ऐसे ही आप निकालोगे, क्योंकि फार्मूला है n-1, तो n क्योंकि 2 है तो ये -1 प्लस इसी तरह से है n-2 यानी कि 2n जो है 2 है, अब 2 - 2। अब ये दूसरी टर्म कट रही है और u बेस 2 - 1 है तो यहाँ पर u1 आ जाएगा और u1 बराबर है 1 के, तो इसका मतलब हुआ दूसरी टर्म भी जो है वो भी 1 ही है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने कैरी ऑन करते हुए 8th टर्म तक फाइंड करना है, यानी कि n की जगह 3 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 5 रखना है, फिर 6 7 8 तक आपने इसको फाइंड कर लेना है। तो ये बकाया जो क्वेश्चन है आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियरली समझ आ गई ना अब? तो ये तरीक़ेकार है। इसको फिबोनाची जो सीक्वेंस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि थर्ड टर्म, ये पहले 2 मैंने निकाल दी, तो थर्ड टर्म क्या होगी, ज़ाहिर बात है प्रीवियस 2 जो टर्म्स हैं उनका सम होगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो 2 हो जाएगी। फोर्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म जो है इसकी प्रीवियस 2 टर्म्स हम जमा कर लेंगे, तो प्रीवियसली 2 टर्म जो है वो 2 और 1 है, तो 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सम अप करना है, फिबोनाची जो सीक्वेंस है उसको निकालने का ये तरीक़ाकार होता है। अब हमारे पास ये जो फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू -1 -1 की पावर जो है n+1 है और फिर डिवाइड किया गया उसको n के साथ, यानी कि ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि an इज़ इक्वल टू -1 और इसकी पावर है n+1 और ये सारी रकम जो है डिवाइड कर रही है n के साथ। अब यहाँ पर आप ज़ाहिर बात 5 टर्म्स निकालनी, तो आपने पहली टर्म निकालने के लिए 1 रखोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ऊपर n की जगह जो जब आप 1 लिखोगे तो 1 में 1 प्लस होकर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n की जगह आपने 1 लगा देना है। अब इसके बाद -1 का स्क्वायर +1 होता है और नीचे भी 1 है, 1 को 1 डिवाइड करे 1 ही आ जाता है, तो ये पहली टर्म आ गई 1। अब उसके बाद दूसरी टर्म निकालने के लिए आप यहाँ पर n की जगह जो है वो 2 रखोगे, तो -1 n की जगह 2 रखा, 2 + 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाय n की जगह आपने क्या रखना है जी 2 रख लेना है, क्योंकि दूसरी टर्म आप निकालें तो -1 का क्यूब जो है वो -1 ही होता है, तो 2 की जगह 2 ही आ जाएगा, तो ये दूसरी टर्म आ गई। इसी तरह से तीसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह आप 3 रख लोगे, तो 3 + 1 इज़ 4 -1 की पावर आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। तो -1 की पावर जब भी जुफ्त नंबर होती है यानी कि इवन नंबर होता है, जैसे कि 4 है तो ये प्लस का 1 हो जाता है डिवाइडेड बाय 3, तो ये तीसरी टर्म आ गई। इसी तरह से आपने कैरी ऑन करते हुए 4th टर्म निकालनी है, फिर 5th टर्म निकालनी है, तो ये सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज़ जो है उसका पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, उसका पहला लेक्चर समझाया है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बोलते हैं। इंशाल्लाह बकाया वीडियोज़ के अंदर जो है बकाया लेक्चर जो हैं उसमें बकाया तमाम जो है इस रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको समझाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।